Hello, it's me, long time no see. This is Cabinet of Curiosities, better known as COC. ये एपिसोड नंबर 4 है। इस सीरीज़ का मकसद हमारा सिर्फ थोड़ी सी बात फोकलोर के बारे में, उससे दो चार लफ्ज़ लोगों को पता चले, हमें भी पता चले, और थोड़ी इन्फॉर्मेशन आए अबाउट कल्चर्स एंड फोकलोर्स एंड मिथोलॉजिकल क्रीचर्स और इस तरह की चीज़ें। इट्स अ वर्क इन प्रोग्रेस। बहरहाल आज की एपिसोड इज़ अबाउट स्किन वॉकर्स। इनका एक्चुअल नाम ही नल दलूशी है, विच इज़ जो कि एक्चुअल नेटिव अमेरिकन ज़बान का है। ये नवाहो नाम की एक अमेरिकन ट्राइब है, नेटिव अमेरिकन, जिसको इंडियंस कहते थे ये लोग। तो ये उन लोगों की स्टोरीज़ में से स्किन वॉकर्स एक बड़ी मशहूर चीज़ है, एंटिटी है बेसिकली, जो कि वेस्टर्न एरियाज़ में तो बहुत मशहूर है। इस पर आई थिंक मूवीज़ भी बनी है, सब कुछ बना है। इस चीज़ का बेसिक मकसद ये होता है कि ये जिस तरह पहले अपनी चीज़ें कवर की, वो एक न्यूट्रल चीज़ें होती हैं, किसी के साथ अच्छी हैं, किसी के साथ बुरी हैं। ये जो स्पेसिफिक एंटिटी है, ये मलेवलेंट कहलाती है, यानी ईवल है। मतलब इससे आप उम्मीद भी नहीं रख सकते कि ये कोई अच्छी काम करेगा। बेसिकली स्किन वॉकर क्या होता है? एक ऐसा इंसान जो कि विचेस की तरह जादुई पावर्स के लिए कोई ऐसा काम करता है, कोई जिसके बदले में उसको ये पावर्स मिलती हैं। ज़्यादातर ये काम क्या होते हैं? अपने ही किसी सगे को कत्ल करना, नुकसान पहुंचाना और इस तरह की कोई ईवल काम करके, बुराई करके और बुरी ताकत ये अजूम करते हैं। इनका नाम स्किन वॉकर क्यों है? क्योंकि ये अलग अलग जानवरों की खाल अपने ऊपर डालते हैं, तो ये उस जानवर की तरह बन जाते हैं, यानी वही जानवर बन जाते हैं। जैसे वेयरवुल्फ होता है कि वो वुल्फ बन जाता है एक इंसान, तो ये जो जादूगर जादूगरनियाँ होते हैं, ये अपने ऊपर वुल्फ, भेड़ मतलब भेड़िया, रीछ और इस तरह की जानवरों की खाल डालते हैं, और ये वही चीज़ बन जाते हैं, ताकि जो भी अपना काम या चीज़ करना चाहते हैं ये वो कर सकें बासानी। तो इनको शेप शिफ्टर भी कहा जाता है, क्योंकि जो इनका असली रूप है ये उसको चेंज कर लेते हैं और कुछ और बन जाते हैं। और स्किन वॉकर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जानवरों की खालें लेके अपने ऊपर डाल के चलते हैं, जिसकी वजह थ्रू ये अपने काम करते हैं। डार्क मैजिक के बारे में बात है, ये टेलीपैथी भी है इनके अंदर, ये लोगों के माइंड रीड भी कर सकते हैं, और इनका पूरा फोकस जो है सिर्फ इंसानों को नुकसान पहुंचाना है और कुछ भी नहीं है। इनकी जो ट्रांसफॉर्मेशन या ये सारी जो बातें हैं, ये सब रात के अंधेरे में होती हैं। दिन में ये एक आम इंसान की तरह घूमते फिरते हैं। इनका जो ओरिजिन है वो एक नवाहो नाम की ट्राइब है, जो कि कनाडा में ओरिजिनेट हुई और सन 1400 के अंदर अमेरिका के अंदर आ गई, और उसके बाद भी वो फर्दर आगे बढ़ती रही। और एरिज़ोना से आखिरी जो लॉन्ग वॉक कहलाती है, उसमें से ये 300 मील ये पूरी कबीला जो था उठ के न्यू मैक्सिको चला गया। इनकी मिथोलॉजी में या इनकी फोकलोर के अंदर की ये चीज़ स्किन वॉकर है, जो कि ईवल समझी जाती है। अब ऑल्दो ये जानवर ज़्यादातर कायोटीज, वुल्व्स, फॉक्सेस, बेयर्स और ये सब कुछ बनते हैं, लेकिन कहा यह जाता है कि ये डिफरेंट एनिमल्स और भी बन सकते हैं, इनके ऊपर है। तो स्किन वॉकर्स ये अपनी एबिलिटीज़ जो हैं ये इसलिए मतलब अपनाते हैं, अपने ही अपनों को नुकसान पहुंचा के, ताकि लोगों को तकलीफ़ पहुंचाए, बीमारियां फैलाएं, टेरराइज करें, और मतलब इस तरह की करते हैं हरकतें, और हत्ता के लोगों को कर्ज करके उन पे मिसफॉर्चून डालना, ये भी इनकी एक क्वालिटी है। तो ये एक फोर्स है जो कि सिर्फ नेगेटिव काम करती है और सिर्फ तकलीफ़ उसको पहुंचाना है। नवाहो जो इनका ट्राइब है, जिधर से ये ओरिजिनेट करता है, उनका मानना है कि इनके बारे में बात करो तो इनको पता चल जाता है, और ये ऐसे लोगों के पीछे जाते हैं जो कि इनके बारे में बात करते हैं।
तो इनके ट्राइब्स में, नेटिव अमेरिकन्स में, इनके बारे में बात करना भी मतलब अवॉइड किया जाता है, कोई इस बारे में बात ही नहीं करना चाहता। जनरली ये इंसान की शक्ल दिन में और रात में एक जानवर की शक्ल में हो जाते हैं। अब इनसे रिलेटेड कुछ मज़े की बात, एक रैंच है जिसका नाम शर्बन रैंच है, और ये जो रैंच है जनाब, ये स्किन वॉकर रैंच के नाम से भी मशहूर है और दीगर और भी नामों से मशहूर है। एक इंडियन रिजर्वेशन है जो इनके अब पुराने लैंड्स थे इंडियंस के, उनको यूनटा और यूरे नाम की एक इंडियन रिजर्वेशन है जो कि यूटा इनका जो स्टेट है उसके अंदर है। और इस रैंच की एक बड़ी ख़ास बात है कि ओवर द ईयर्स 100 और सो इधर कुछ ना कुछ आड़ा तिरछा होता रहता है, कभी कैटल म्यूटिलेशन, कभी कुछ हो जाता है, और मतलब अलग अलग किस्म की कोई साइटिंग्स, कोई एनिमल को कुछ अजीब किस्म का, कभी कोई कहता है पोल्टरगाइस्ट है तो जनाब है क्रॉप सर्कल है, तक कुछ लोगों ने तो यूएफओ भी देख लिए यहाँ पे। डिफरेंट पार्टीज़ ये ब्रांच खरीदती रहीं, बदलती रहीं इस चक्कर में कि यहाँ कुछ रिकॉर्ड कर सकें, लेकिन कुछ कभी मिला नहीं। और 100 साल की हिस्ट्री में साइटिंग्स होती नहीं, लेकिन कभी कुछ डॉक्यूमेंट नहीं हो सका। कहा यह जाता है इस रैंच के बारे में कि सिविल वॉर के दरमियान ज़माने में जब अमेरिकन सिविल वॉर हो रही थी तो यहाँ नवाहो ट्राइब जो थी, तो उनकी एक एंटी यानी दुश्मन ट्राइब थी यूटे के नाम से। उन्होंने सिविल वॉर के मतलब अंग्रेज़ों के साथ मिलके इन लोगों को यहाँ से भगाया था। तो इस रैंच पे, ज़मीन पे जो ये ट्राइब था, ये कर्ज करके गई थी कि यहाँ पे हमेशा बुराई ही रहेगी और स्किन वॉकर्स का यहाँ बसेरा रहेगा, और ये कर्ज करके उस जगह पे गए थे। आज भी ये जो यूटे ट्राइब है वो, क्योंकि जो अट्रॉसिटीज़ इन्होंने की थी नवाहो के साथ, मतलब अमेरिकन के साथ या मिल के, तो उस सिविल वॉर के अंदर तो इस रैंच के करीब भी नहीं जाते, भटकते भी नहीं हैं। 1997 में जब ये रैंच एक रिसर्च यहाँ पे चल रही थी, और जिन साहब ने ये रिसर्च कर रहे थे, मेरे ख्याल ये अभी करंट ओनर से पहले हैं, तो उनमें एक बायोकेमिस्ट थे, और इस रैंच में रहते हुए 97 में नहीं कुछ एक इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, तो इन्होंने एक बकौल इनके एक ह्यूमनॉइड क्रीचर देखा, एक दरख्त पे बैठा हुआ, जिस पे इन्होंने गोली भी चलाई डर के मारे कि ये क्या चीज़ है। लेकिन वो चीज़ दरख्त से उतर के भागी, और उसने जो ज़मीन पे निशान छोड़े वो एक पंजे नुमा थे, जो कि बड़े मतलब परिंदे के हो सकते हैं, लेकिन इस साइज़ की। जानवर परिंदा तो होता नहीं है कि एक इंसान नुमा साइज़ का हो। तो ये कुछ मिस्ट्रीज ओवर द ईयर्स इधर हमेशा रहीं और चलती रहीं। अब ये कहते हैं जनाब कि एक स्टोरी है कि 1980s की बात है, एक फैमिली जो थी इसी नवाहो रिजर्वेशन के पास से जा रही थी, और एक कर्व सा था, तो वहाँ पे इन्होंने देखा कि रात के अंदर कि उसी कर्व पे आते, रोड कर्व कर रही थी जंगलात के अंदर से या फॉरेस्ट टाइप एरिया के अंदर से, एक साहब बाहर निकल आए जिन्होंने कपड़े तो इंसानों वाले पहने हुए थे, लेकिन अजीब उनकी हालत हुई थी, बाल वाल मतलब अच्छे खासे थिक थे कि जानवरों की तरह कवर्ड थे बालों में। बहरहाल ये इग्नोर करके ये फैमिली अपने घर चली गई, और इस चीज़ को इग्नोर किया कि ये रात में इन्होंने क्या देखा था। बहरहाल एक आध दिन के बाद ही इनके गेट पे रात में कुछ 3 लोग आए जो कि जानवरों की तरह बिहेव कर रहे थे, और इनका फेंस टापने की कोशिश कर रहे थे। ये लोग दूर से ही देखते रहे, इन्होंने हिम्मत नहीं की उसको देखने के लिए कि ये आखिर 3 लोग क्या हैं, और वो फेंस नहीं टाप सके, और वो शैडोई क्रीचर्स बकौल इनके वो वहाँ से चले गए। ये थे स्किन वॉकर, जिनकी बात करना ट्राइबल नेटिव अमेरिकन में बात करना ही एक टैबू समझा जाता है, इस बारे में बात ही नहीं करना चाहते। और कहा यह जाता है कि अच्छे लेवल के लोग जो सोसाइटी के इनके होते थे, वैसे मेडिसिन मैन या हीलर्स और इस तरह के लोग, जब वो करप्ट हो जाते हैं और अपनी फ़ायदे और अय्याशी के लिए का मतलब गुनाह करना शुरू करते हैं, तो इवेंचुअली स्किन वॉकर बनते हैं,
और वो एक जानवर नुमा इंसान बन चुके होते हैं जो कि एक्सट्रीमली पावरफुल होते हैं, लेकिन मारने के इनके तरीके होते हैं। तो दिस वॉज स्किन वॉकर। आई होप यू लाइक्ड इट। अ लिटिल इंफॉर्मेशन ऑन द साइड। अगली एपिसोड हम करते हैं जल्द, और पूछते हैं आपसे कि और क्या करना चाहिए इसके अलावा। दिस वॉज COC नंबर 4। तो आई विल सी यू अगेन सून। अल्लाह हाफिज़।